पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नाम का उत्तम क्षेत्र है, जो ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला कहा गया है। उस क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और कदम कदम पर असंख्य तीर्थ हैं। हमारे महर्षियों ने गोकर्ण में स्थित सभी शिवलिंगों और तीर्थों की महिमा का वर्णन पुराणों में किया है, और खासकर महाबलेश्वर शिवलिंग जो सतयुग में श्वेत वर्ण का होता है, त्रेता में लोहित वर्ण का, द्वापर में पीत वर्ण का और कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। महापाप करने वाले लोग भी यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा करके शिव पद को प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, एक चांडाली ने अनजाने में ही यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करके शिवलोक को प्राप्त किया। तो वह चांडाली कौन थी? आइए ये महाबलेश्वर शिवलिंग की महिमा बताने वाले पुराणों की कहानी से जानते हैं। वह चांडाली अपने पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से युक्त चंद्रमा के समान मुख वाली सौमिनी नाम की एक ब्राह्मण की पुत्री थी। सौमिनी के युवती हो जाने पर उसके पिता ने विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न करा दिया। उत्तम व्रत वाली सौमिनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ काल बीतने के पश्चात उसका पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील और उत्तम आचरण वाली उस स्त्री ने दुखी होकर कुछ काल उसी घर में निवास किया। उसके बाद विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से आविष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्मों को जानकर उसके परिवार वालों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। किसी नीच व्यक्ति ने उसे वन में विचरण करती हुए देख अपने घर ले आया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह सौमिनी प्रतिदिन उस व्यक्ति के साथ मांस का भोजन करती, मदिरा पीती और व्यभिचार निरत रहती थी। और कुछ समय बाद उस व्यक्ति के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस सौमिनी ने मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात के घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गायों के साथ बंधे हुए भेड़ों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भगा ने मदिरा के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को भेड़ समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चाताप पूर्वक भगवान शिव का नाम उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काटकर भोजन बना लिया। इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सौमिनी मृत्यु को प्राप्त हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म और धर्म को देखकर उसे पीड़ा न देते हुए उसे नरक से निकालकर एक चांडाल के घर में जन्म दे दिया। यमराज पुरी से लौटकर वह सौमिनी चांडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से ही अंधी और कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी और बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह भी नहीं किया। पूर्व जन्म में मांस भक्षण करने के कारण वह चांडाली भूख से पीड़ित होकर हाथ में लाठी लेकर जहां तहां डोलती और चांडालों के झूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस तरह महान कष्टों को भोगते हुए उसने अपने जीवन का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात वृद्धावस्था को प्राप्त किया। किसी समय उस चांडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि को बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। वह भी वस्त्र और भोजन के लालच में महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्णी की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई सब लोगों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चांडाली के हाथों में किसी पुण्यात्मा ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके कि यह खाने योग्य नहीं है, ऐसा समझकर भूख से तड़पती हुई उसने उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार उसे चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी देवयोग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में ही उसका शिव चतुर्दशी उत्तम व्रत और आनंददायक जागरण भी हो गया। इसके पश्चात सुबह होने पर वह स्त्री धीरे धीरे अपने घर को जाने के लिए चल पड़ी। बहुत समय से कुछ न खाने के कारण थक चुकी वह पग पग पर गिरती हुई उस गोकर्ण क्षेत्र के भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। पर उसने शिव जी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्र ही शिवलोक को ले गए। पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव जी के नाम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबलेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिल्व पत्र अर्पित कर पूजन किया और रात्रि में जागरण किया।
निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का ही फल है कि वह आज भी महाबलेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। शिव जी का इस प्रकार का महाबलेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। समृद्धि संपन्न इक्ष्वाकु वंश में परम धार्मिक तथा सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ मित्रसह नाम का एक राजा था। उस राजा की मदयंती नाम की एक कल्याणमयी पत्नी थी। आखेट में रुचि रखने वाला वह राजा मित्रसह एक बार विशाल सेना को साथ लेकर घने जंगल में गया। वहां घूमते हुए उस राजा ने साधुओं को दुख देने वाले महादुष्ट तथा नीच कमठ नामक राक्षसों को मार डाला। तब उस निशाचर का छोटा भाई मैं इस राजा को छल से जीत लूंगा ऐसा निश्चय करके कपट रूप धारण करके राजा के पास आया। उसे सेवा करने के लिए आया हुआ देखकर उस राजा ने बिना सोचे ही उसे रसोइये का अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद कुछ समय तक उस वन में विहार करके वह राजा शिकार से तृप्त हो गया और उस वन को छोड़कर आनंद पूर्वक अपने नगर को लौट आया। उसके बाद राजा ने पिता का श्राद्ध दिन आने पर अपने गुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रित कर उन्हें घर बुलाया और भक्ति पूर्वक भोजन कराया। रसोइये का रूप धारण करने वाले उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस से मिश्रित शाकामिष परोसा। तब गुरु इसे देखकर कहने लगे कि तुम्हें धिक्कार है कि मुझे मनुष्य का मांस परोस दिया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओगे। पर इस काम को राक्षस का किया हुआ जानकर गुरु ने विचार करके उस शाप की अवधि 12 वर्ष पर्यंत कर दी। तब वह राजा इस शाप को अनुचित जानकर क्रोध से व्याकुल हो गया और अपने गुरु को ही शाप देने के लिए उद्यत हुआ। पर उसकी पत्नी ने उन्हें शाप देने से रोक दिया। पत्नी की बात का आदर करके राजा ने उस जल को अपने चरणों पर ही गिरा दिया, जिसके कारण उसके चरण काले पड़ गए। इसलिए उस राजा का एक नाम कल्माशपाद प्रसिद्ध हुआ। गुरु के शाप से वह राजा मित्रसह वन में विचरण करने वाला हिंसक राक्षस हो गया। राक्षस रूप में वह राजा घूमते हुए अनेक प्रकार के जंतुओं एवं मनुष्यों का भक्षण करने लगा। किसी समय वन में घूमते हुए नवविवाहित किशोर मुनि दंपत्ति को उस राजा ने देखा। मनुष्य का आहार करने वाले उस राक्षस ने उस मुनिपुत्र को खाने के लिए पकड़ लिया। उसकी पत्नी की कई बार प्रार्थना करने पर भी उस नरभक्षी ने मुनि का सिर नोचकर खा लिया। तब उस स्त्री ने विलाप करते हुए अपनी पति की अस्थियां एकत्रित करके एक विशाल चिता का निर्माण किया और अग्नि में प्रवेश करते समय उस राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया कि आज से यदि तुम किसी स्त्री से संग करोगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 12 साल की अवधि तक गुरु के शाप का अनुभव करके वह राजा अपने वास्तविक रूप को धारण करके प्रसन्न हो अपने घर चला गया। पर वन में उस स्त्री से मिले शाप को स्मरण करके वह राजा उदासीन होकर संपूर्ण राज्य को छोड़कर वन में ही चला गया। उसने अपने पीछे आती हुई और बार बार धमकाती हुई दुखदायिनी ब्रह्म हत्या को देखा। उस ब्रह्म हत्या से पीछा छुड़ाने के लिए राजा ने जप यज्ञ आदि अनेक उपाय किए, लेकिन इन उपायों से भी उस राजा की ब्रह्म हत्या दूर नहीं हुई। तब वह राजा मिथिलापुरी चला गया। वहां उसने महर्षि गौतम के दर्शन किए और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उनसे प्रार्थना की। गौतम ऋषि ने कहा कि सब पर शासन करने वाले शिव के रहने पर उनके शरणागतों को भय कहाँ। सुनो, महापातकों को दूर करने वाला गोकर्ण नाम का एक अन्य प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। वहां पर शिव जी महाबल नाम से स्वयं विराजमान रहते हैं। वहां बड़े से बड़े पाप भी टिक नहीं सकते। महाबलेश्वर लिंग सभी लिंगों का सार्वभौम सम्राट है, जो 4 युगों में 4 प्रकार के वर्ण धारण करता है। कई सारे महापापी भी वहां जाकर सभी तीर्थों में स्नान करके महाबलेश्वर की पूजा कर शैव पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम भी उस गोकर्ण नामक शिव स्थान में जाकर उस शिवलिंग का पूजन कर अपने मनोरथ को पूर्ण करो। इस प्रकार वह राजा ने गोकर्ण तीर्थ में जाकर महाबलेश्वर की पूजा करके अपने संपूर्ण पापों से मुक्त होकर उसने शिव के परम पद को प्राप्त किया। जो लोग गोकर्ण क्षेत्र में जाकर उत्तम नक्षत्र युक्त दिन में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते हैं वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। रावण नामक राक्षस ने कठोर तप के द्वारा उस लिंग को प्राप्त कर गोकर्ण में स्थापित किया था। वहां बहुत से लोगों ने घोर तप किया और उन प्रभु की पूजा कर इस लोक तथा परलोक में भी सुख देने वाली सिद्धि प्राप्त की है। तो दोस्तों, यह थी कुछ कहानियाँ जिसमें महाबलेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव।